वो मजे नहीं है कि जो पहले थे मजे। अच्छा हाँ जी, महंगाई के अनुसार जो महंगाई चल रही है करना तो पड़ेगा, क्यों बताओ। हाँ, ऐसे ही चलता रहा, तो कुएंगे कोंगे तो कहेंगे कुछ चलते इतने आयो इतने कर दियो इतने आयो तो गा की भैंस तले भैंस की गा तले, सवेरे को मिल गई सांझ को ना, सांझ को मिल गई सवेरे को ना, वास्तु झपट अपना ऐसा तवा ये जी, मतलब लाइफ खराब ही है, ये समझ लो आप। गाँवों का जीवन बिल्कुल लाइफ खराब हुई है। हमारे बालक मतलब कहने पर शिक्षित हो जाएंगे तो क्या आए वाए तो दुगनी ना हुई, आए तो दुगनी हुए जो अब मुखात भी टाइम पे ना मिले। किसानों के परिवार के बारे में बता रहा हूँ जी, पहले बहुत खुश थे, ज़्यादा खुश थे, लेकिन आप जब 20-25 के एज में थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अब बहुत। दादाजी ये आ रहा है आपका हम दिखाएंगे सब। हमारे ताऊ जी सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं खुलेआम। हमारे ढोल ने खोल ले जाए, उनका सरकार ठीक ना हो थोड़ा ऐसा बोली कि और भी लोग तो ये मसाला नहीं समझ पाएंगे लोग शायद, मैं भी नहीं। हमारे तो बेहतर ने खोल ले जा रहा। यहाँ मांस कहाँ मिलेगा? मतलब ये किसके लिए था? ये पुलिस शासन के लिए। मेरा इनका झगड़ा होगा। हाँ जी, वो उन्होंने लपक दिया। उन्होंने लपक लिया? हाँ जी। अच्छा। और 1000-2000 तो इनसे ले लिया, 1000-2000 मुझसे ले दिए। बाबा ला के छाती पे बैठा दिया, इधर भेजे। अच्छा, वो पीछे भेजे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आगाज न्यूज। हमारी आगाज, हमारा सर्वे, हमारी यात्रा लगातार चल रही है। हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, गांव के जीवन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आए हुए हैं गौतम बुद्ध नगर के, हम एक गांव खटाना ढीर खेड़ा गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हैं जिनके जीवन के बारे में हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि उनका लाइफ कैसा है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और किसानों की लाइफ, भारत के किसानों के जीवन कैसा है और पहले कैसा था, सरकारों का इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, सरकारों की दी हुई योजनाओं का कितना इन्हें लाभ मिलता है, इनका जीवन कैसा है अर्बन एरियाज के लोगों के जीवन के मुकाबले। तो इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ किसान, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, तो हम बैठ जाते हैं पहले। तो ताऊ जी, अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए पहले तो। जी से छोड़। अच्छा जी, मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है जी। जी जी, नरेंद्र पाल सिंह। तो ताऊ जी, मुझे ये बताइए कि आज का जो यूथ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और अपने यूथ जब आप युवा थे तब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अंतर आया है? देखो जी, अंतर तो बहुत आया। पहले कुछ समय और था, अब समय कुछ और चल रहा। पहले महंगाई कम थी, अब उससे ज़्यादा है महंगाई। लेकिन जो सामान मार्केट में जो पहले मिलता था, पहले पैसा नहीं था, कुल मिला के बात है जी। जी जी, पहले पैसा नहीं था मार्केट में, अब पैसा मार्केट में खूब है। अच्छा। हाँ जी, और हर चीज़ अब उपलब्ध हो रही है। अच्छा। लेकिन पैसा होना चाहिए जी, पैसा होना। हाँ जी, पैसा है नहीं किसान के पास में पैसा कहाँ। तो आपकी कितनी ज़मीन है लगभग? जमीन तो हमारे पास तो बहुत थोड़ी है जी, छोटे किसान हम तो। छोटे किसान। हाँ जी। आप लोग अपने जीवन को कैसे चला पा रहे? जैसे आप शहरों में भी जाते होंगे, ठीक है, जो 60-65 हज़ार की नौकरी कर रहा है व्यक्ति, उसके मुकाबले आप किसानों की ज़िंदगी कैसी है? जिंदगी नॉर्मल है जी, नॉर्मल चल रही है ज़िंदगी। वो मजे नहीं है कि जो पहले थे मजे। अच्छा। हाँ जी, महंगाई के अनुसार जो महंगाई चल रही है। अच्छा। हाँ जी। ताऊ जी, हमें ये भी एक और चीज़ बताइए, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं जी, मेरे बच्चे, मुझे पता है एक ही लड़का है जी, बस 2 लड़की थी, शादी वादी कर दी। तो पढ़ाई पोते पढ़ाई कर? हाँ जी, पढ़ाई है जी, वो कर रहे हैं जी। कैसे स्कूल में जा रहे हैं? मतलब कॉन्वेंट स्कूल? प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट संस्था है, वो खुल रखी है लोगों ने। लगभग क्या फीस होगा, कुछ पता है आप लोगों को? उसमें मंथली के हिसाब से? मंथली का 3000, तीनों के 6000 जाते हैं, 6,000 जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फीस देना, उनके मतलब बुक्स के लिए, उनकी बीमारी हो जा रही, घर में बीमार हो जा रहे हैं, ये सारा जीवन किस तरीके से उतने पैसे में हो पाता जितना आप पैदा करते खेतों में? नहीं होता जी, नहीं होता। जितना ही अच्छे से बताएंगे मुझे लग रहा है, नहीं होता, क्योंकि आप लोग ही घर देखती हैं। नहीं होता, नहीं हो पाता, ऐसे ही करते हैं, करना तो पड़ेगा, क्यों बताओ। हाँ, ऐसे ही चलता रहा, तो कुएंगे कोंगे तो कहेंगे कुछ चलते इतने आयो इतने कर दियो इतने आयो तो कर दिया। मतलब आगे पीछे किसी तरीके से जीवन चल रहा है, बस कई तरीका से जीवन चल रहा। उन्होंने कहा है कितनी थोड़ी सी जमीन है, 5-6 बीघे 6 बीघे, अब बताओ हम कितनी पैदावारी हो सकती है? बिल्कुल है तो नहीं कर जीवन खर्चा ज़्यादा है। बच्चे भी 2 ही हैं, पोते पोती। जी जी, बस वही में पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि पहले तो अपना नाम बताइए।
मेरा नाम जय भगवान शर्मा जी। जय भगवान शर्मा जी। तो ताऊ जी हमें ये बताइए कि आपके गांव के किसानों के बारे में, जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया, थोड़ा आंकड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव के किसान, उनका जीवन कैसा है, किस तरीके से कट रही है उनकी लाइफ। वैसे कट रही है जैसे इन्होंने बताई है। गाय की भैंस तले, भैंस की गाय तले, सवेरे को मिल गई सांझ को ना, सांझ को मिल गई सवेरे को ना, वास्तु झपट अपना ऐसे काम कर। बीमार होगा तो और कर्जा लंबी चौड़ी कोई बीमारी होगी, कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, तो उससे अगर फिर किसी से पैसे मांग के जब वो इलाज कराओ। मतलब अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा जिंदगी तबाह हो गई। हाँ जी, तबाह है जी, तबाह ही है जी, मतलब लाइफ खराब ही है, ये समझ लो आप। गाँवों का जीवन बिल्कुल लाइफ ही खराब है जी। अब हर चीज़ ये लगा लो आप, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी मार्केट के अंदर, जो सब्जी आप लेने जाओ, जो खा रहे हो, वो जहर है कतई, उसमें इतनी दवा गोलियाँ महंगी है। वे जो घर में जो पैदा करके खा रहा है आदमी, समझ लो उसका जीवन सही चल रहा हो, उनमें कोई बीमारियां नहीं है। तो ये कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि छोटी सी ज़मीन है, उसमें अपना जीवन भी काटना है, तो ऑर्गेनिक तरीके से शायद नहीं हो पाएगी उतनी पैदावार, नहीं हो पाता जी। अच्छा, या तो जमीन रोजगारी की हो तब हो जी। मैं फिर तो ये है कि उसमें कुछ मतलब फसल बदल के बोते रहो आराम से। अब एक सवाल और ताऊ जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव से माइग्रेशन, मतलब गांव छोड़ के लोग शहरों में कितना जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, जिसकी ड्यूटी वूटी अच्छी लग रही है, अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, या फोर्स की नौकरी करके आया, उसे बाद में काफ़ी पैसा मिला है, वो गाँव छोड़ कर शहर में बक रहा। गाँव छोड़ कर गाँव में इतनी सुविधा नहीं है जितनी कि शहर में सुविधा हो। हमें ये बताइए कि गांव चलने की, आने जाने की, जी उसमें का ज़्यादा परेशानी गांव के अंदर है, शहर में नहीं है परेशानी कुछ भी। हाँ, वो तो बात सही है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो आने वाला यूथ है, जो युवा है, आपके जो बच्चों के बच्चे, वो कितना खेती में इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनको मज़ा आ रहा है खेती करना, नहीं चाहते खेती? नहीं जी, नहीं, वो खेती नहीं चाहेंगे जी, वो ही नहीं चाहेंगे जी, वो तो गौर भी नहीं करते। तो आप किसी बच्चे से कहो कि भाई जरा उधर चला जा, खेतों में उधर चला जा, वो नहीं जाएगा। आखिर में इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं मज़ा आ रहा है? कुछ कारण बताइए। दिलचस्पी नहीं है उन लोगों को, हमारे दिलचस्पी नहीं है जी। 22 से 23 के खड़ के बोल जावे है। हाँ जी, अब आपने सही बात कही है। अब जी भूस है, हाँ, भूस भी जो 700-800 के करीब होगा। चले रहो, 700 चल रहा। 1 लाख से नीचे भैंस ना आती। ज़्यादा की बात करो, 1 लाख से ऊपर की भैंसें आ रही हैं। हाँ जी, जी, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख से कहा तो खा ले 1,20,000 30,000 कहाँ की एक भैंस की कीमत है जी। क्या खा ले, क्या वो कर ले, कितना से तो भीख मांग ले, अब बढ़िया रहे, कितना में है बिका नहीं। इतनी बुरी लाइफ किसानों की। अब आप इनकी दशा समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति है सबकी ना है, लेकिन जिनकी कम छोटे किसान हैं, जो नीचे तबका के किसान हैं, हाँ, मिडिल वाले हैं, मिडिल में, हाँ जी, बीच वाले, ना तो बीच वाला है क्या जी, क्योंकि नौकरी भी नहीं करा पाएंगे, पैसा ज़्यादा चाहिए। जी बिल्कुल। ना वो नौकरी के ना कितना के, अब अपने नहीं पिलते रहेंगे, यही कारण है। बहुत कठिन है लाइफ कुल मिलाकर। अरे तुम भी बताओ, समस्या कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल उनसे भी पूछेंगे सवाल। ताऊ जी हमें और 1-2 सवाल, क्योंकि हम भी गांव जाते रहते हैं हर जगहों पे ना, तो 2-3 चीज़ें मुझे बहुत दुख पहुंचाती है कि लोग करना नहीं चाहते खेती। तो कहीं ना कहीं अब मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं युवा हूँ, हर एक बंदा, हर एक युवा चाहता है कि जहाँ पैसे हों वहाँ हम जाएँ, है ना। तो आखिर में क्या रीज़न है कि युवा की खेती नहीं करना चाहता, खेती छोड़ के नौकरी 20,000 की भी नौकरी करेगा लेकिन वो पसंद है उसे? आखिर में इसके पीछे कारण मैं जानना चाहता हूँ। उसमें कारण ये है जी, उसमें खर्चा तो हो रहा है ज़्यादा खेती के अंदर, और मेहनत भी ज़्यादा है जी खेती के बाद में अंदर, कुछ और पैदा कुछ होती नहीं, नए रोग चल रहे, उसमें बीमारी लग जाती है फसल में नई बीमारी लगती है। आपके धान ने बिल्कुल किसान मार दिया, हर जगह, मतलब हर किसान हर जगह मार दिया, वो भी वापस नहीं आया। कीड़ा ऐसा लगा भयंकर, कैसा धान नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं मिला प्रॉफिट। जो अब कहते घर से लेबर को भी देना पड़ा, वापस नहीं आया, लेबर को भी घर से देना पड़ा आपका, ये लगा लो। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा भी होता होगा, आपने सही कहा, कभी कभी तो ऐसा भी, जैसे मान लीजिए जीवन सही चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, घर में खाने को अनाज है, सब कुछ पर्याप्त है, कोई साल ऐसा हुआ कि टिड्डे आ गए, बीमारी लग गई खेतों में, तो फिर किसान क्या करता उस समय? ये तो पूरा अनाज भी खत्म, अब फसल भी नहीं हुआ आपके खेत में, फिर आप क्या करते हो?
अब घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है, फिर क्या करते हो? बच्चों की फीस कैसे भरते हो? ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं? थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ। जी फिर मजबूरी है। एक महीना आप तनख्वाह ना मिलो कैसे करोगे बताओ? एक महीना तनख्वाह ना मिले आप है, हाँ, उन्हें तो कर्ज मिल जाता है ताऊ जी, वो आराम से, उनके पास क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। जैसे जो नौकरी करते हैं, हाँ सबके पास क्रेडिट कार्ड है, वो गवर्नमेंट आराम से उनको अच्छे खासे ब्याज, उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है, हम जो नौकरी कर रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो क्रेडिट कार्ड, बैंक आराम से लोन दे रही है, कर्ज दे रही है। आपको कितने आसानी से कर्ज मिल पाता है, नहीं मिल पाता, कितना दौड़ना पड़ता है? देखो जी, नौकरी के लिए तो 6 महीने में आता है किसान के पास, माल बिकेगा 6 महीने में फसल होती है और तब आएगा। नौकरी में हर महीने पैसा आएगा, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को पेमेंट मिल जाता है और गुजारा फिर हर महीने बढ़िया चलता है जी। ऐसे ही करें तो सुले मोसुले बस ऐसा हिसाब है जी। कर्ज मिल जाए मतलब यहाँ पे वो भी लोग तो होते होंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, जो कर्ज देते हैं, गांव के कोई बड़े लोग जो कर्ज देते, जैसे पहले चलता था जो सिस्टम, साहूकार लोग, तो साहूकार तो होंगे ना हर गांव में, तो किस ब्याज पे लगभग मिलता है महीने का? कुछ कितने ब्याज पे? 3 पे 5 पे, जैसा जाको गुंटाड़ो खर्च है, कोई 5 पे भी दे रहे हैं, 10 पे भी दे रहे हैं, 3 पे भी दे रहे हैं, 10% पे? क्या हाँ, बहुत मतलब हिसाब है जाके, जब क्योंकि मजबूरी आदमी लेगा तो नू करके, हाँ जरूरत है तो लेना तो पड़ेगा। मानो अस्पताल में आदमी है, बीमार है, अब बीमार है, अस्पताल में आदमी एडमिट हो गया, तो भाई वो अस्पताल वाले शाम को कह देते हैं कि इतने 1000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये शाम को जमा करो। वो 24 घंटे का पैसा जमा करा लेते हैं पहले, तो वो फिर क्या करेगा कि सब उसके पास है नहीं, कर्ज लेगा, वो ब्याज पे लेगा पैसा, कोई वैसे पैसा देगा नहीं, देते रहो कमा, फिर देते रहो कमा कमा को उसको। ये जिंदगी है गाँवों की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से सरकार आई बीजेपी की, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हर घर छत कर दिया हमने, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी हो गई, ठीक है, स्टेटमेंट हर दिन आता है। क्या सच में किसानों की आय दोगुनी हो गई है पहले के मुकाबले? 2000 कहीं नहीं हुई जी, कहीं दोगुनी नहीं हुई जी। कुछ भी ना गई, 2,000 रुपया, 6,000, ये आ रहे हैं मोदी के खाते से जो 2,000 रुपया, 4,000, 6,000, 2 ना 3 आ रहे दिखे शायद, 6 आने साल में, बस ये समझ लो किसान बस। की, और का है और कोई आय नहीं है, आ जा रहा हो हैं? बस अनाज आ रहा है जिनके पास में कार्ड बने हुए हैं उनके लिए, सबके लिए। राशन कार्ड जिनका बना हुआ उनको ही बाकी मिल रहा, और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको नहीं दे रहे, हाँ, उनका अभी नहीं रहा। उससे लाभ में है, जो राशन मिल रहा है उससे लाभ है? हाँ, उनको जिनको मिल रहा है उनको लाभ है, उनको लाभ है जी। हमारा तो भाई जो उनको मिल रहा है खाने के लिए उनको तो लाभ ही लाभ है, और जिनको कार्ड ही नहीं, जिन्होंने मतलब राशन कार्ड ही नहीं जिनके पास, तो उनको क्या लाभ है बताओ? तो कुल मिला के जी आइए, मैं हटी जाऊंगा। आप इस पे बैठ जाए, मैं खड़े हो गई बना लेता हूँ। कोई नहीं बैठो, आप बैठिए कुर्सी ना कोई नहीं, कुर्सी तो लाली कुर्सी और रही है बेटा। मैं ये जानना चाहता हूँ ताऊ जी, और भी चीज़ें, जैसे आय दुगनी नहीं हुई क्योंकि, लेकिन यहाँ के वोटर्स जो किसान वोट करते हैं, किसानों का क्या मुद्दा होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अंकल आप आए, अब बहुत अच्छी बात है, ये बताइए। हाँ। किसानों को तो ये जो अपना खाद बीज अपना जो थोड़ा अपना सही भाव में मिलना चाहिए, और अपनी फसल सही अपने हिसाब से बिकनी चाहिए। आप लोगों का क्या मुद्दा रहता है वोट देने का, किसानों का, मतलब आप किसान हैं? हाँ, तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहता है वोट देने का, कि किस मुद्दे पे वोट डालते हो आप? किसी को भी हाँ, किसी को भी वोट डालने जाने से पहले आपके दिमाग में, जैसे आप हर एक व्यक्ति सोचता है, गांव में चर्चाएं होती हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए हमारा वोट डालने, कोई मुद्दा होता है या कुछ आपकी डिमांड होती है कि ये पूरी हो जाए तब हम करेंगे, कुछ तो होता होगा ना दिमाग में चल, उसके बारे में बताइए। ये अच्छा विकास करे आने वाला व्यक्ति जो है, हाँ, और क्या, अच्छा विकास करे, और हमारे बच्चों को शिक्षा की सुविधा अच्छी हो। तो किसान किस बात को विकास मानता है? विकास जो है हमारे बालक मतलब कहने को शिक्षित हो जाएंगे तो विकास है पढ़ाई लिखाई के बारे में, और क्या, मतलब आप सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, और ये सोच के आप वोट डालने जाते हैं? और क्या, यही सोच कर वोट डालने जाते हैं भैया। आपसे भी सवाल है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आय वाय तो दुगनी ना हुई, आय तो दुगनी हुई जो अब खाद भी टाइम पे ना मिल तो, अच्छा, DAP नहीं मिली, किसान इतना परेशान रहे हो, और बोया ही ना, जो सब्सिडी पे जो खादें मिलती हैं ये नहीं मिल पा रही? ना मिल पा रही, सोसाइटी पे खाद नहीं आता आपके यहाँ? आप बताइए। नहीं आता था, नहीं आ पा रहा हूँ, समय सर DAP तो आई ना, यूरिया नहीं आ रहा था। अच्छा, प्राइवेट ले लेकर, तो आप लोगों को दुकान से खरीदना पड़ता है? हाँ, प्राइवेट दुकान से, प्राइवेट दुकान से वो महंगा देते हैं। महंगा देते हैं, हाँ जी, सही बात। 350 रुपये कट्टा।
सरकारी रेट क्या होगा, कुछ पता आप लोगों को? 270 270। डीएपी का क्या है? साढ़े 1300 साढ़े 1300 और दुकानों से क्या रेट मिलता है? 2000 का मिल जा, 1500 को मिल जा। और डीएपी भी तो अलग अलग तरीके की होती है ना, कई तरीके की डीएपी होती हैं। अच्छा, ये भी एक ही तरह की होती है जी। बाजार में जो बढ़िया बेच रहा है वो अपने मन चाही बिकता है। जिसको जरूरत है वो लेगा महंगा से महंगा भी, अगर जो जिसे फसल बोनी है। अब क्या गवर्नमेंट ने डीएपी कतई नहीं भेजी, मात्र एक बिसाड़े, एक जारचा, एक दादरी, 3 ही ट्रक आए हैं। और कितना बड़ा क्षेत्र है ये दादरी का। किसानों ने नहीं बोई है जी बिना के डीएपी के। मतलब इतने बड़े डीएपी के फसल होती नहीं है, गेहूं की फसल नहीं होती। डीएपी तो जरूरी है। हाँ जी, डीएपी जरूरी है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे किसान भी जो हैं इस क्षेत्र के, उनको भी गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा जी, नहीं मिल पा कितने रहा। परसेंट मिल पा रहा है, कुछ आइडिया? कितने परसेंट मान लीजिए? देखो जी, परसेंट तो आप कहते 100% ही नहीं कोई मिला। मतलब DAP बिल्कुल मिली नहीं। अब नहीं मिला जी, आया ही नहीं। कहाँ है बताओ? बिना डीएपी की फसल बोई है जी। अब क्या बताओ क्या पैदा होनी है? कुछ नहीं होनी। अब आइए, क्या होगी? एक गाड़ी यूरिया की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाँ जी, देखो कब जा रही है हमारे यहाँ। हाँ, मैं इसीलिए सवाल भी पूछने वाला हूँ आपसे कि क्या आपके गांव में हर तरफ सड़क अच्छी, नालियाँ भी मैं देख रहा हूँ भरा चीज़ की पड़ी हुई है जी, हर जगह देख लो आप गाँव में घूम कर। और हमारे यहाँ खरंजा भी है। ये नालियाँ क्यों इतनी भरी पड़ी है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो जी, सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मचारी यहाँ तक आते ही नहीं है। गाँव में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। गाँव में 4 महीने देख लो घूम कर, नाली भरी पड़ी है कचरे से। ये प्रधान की चमचागिरी नहीं करते, प्रधान की जो चमचागिरी नहीं करता, हाँ जी, सफाई नहीं उसे होती। सफाई नहीं होती। उसकी सफाई नहीं होती। ये सही बात बोला इन्होंने कि कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के जो, हाँ जी, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, प्रधान हैं और सेक्रेटरी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो अब एक सवाल और बस लास्ट आप लोगों से, सबसे पहले का जीवन आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आप लोग, पहले आप लोगों का जीवन कैसा था? ठीक है, अब तो वो उम्र वाला जीवन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पहले का दौर कैसा था, आप लोगों का दौर कैसा था, और आज के जो युवा हैं उनका दौर कैसा है, कितना अंतर आया है, कौन ज़्यादा खुश है? पहले के आप लोग ज़्यादा खुश थे या आज का युवा ज़्यादा खुश है? देखो जी, पहले किसानों के परिवार का हाँ, किसानों के परिवार के बारे में बता रहा हूँ जी। पहले बहुत खुश थे, ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा खुश थे। लेकिन आप जब 20-25 के एज में थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अब बहुत दुखी है जी, केवल इस महंगाई की वजह से। केवल मतलब महंगाई है की वजह, हाँ जी, महंगाई है, महंगाई है जी, महंगाई है। हाँ जी। तो कुल मिला के आप लोगों का भी यही जवाब है? सबका यही है, परेशान है सब। मतलब कुल मिला के जो हमारी पीढ़ी है वो, दादाजी ये आ रहा है आपका हम दिखाएंगे सब। हमारे ताऊ जी सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं खुलेआम, संघर्ष कर रही है, ज़्यादा संघर्ष है। पैसा कमा रहा है लेकिन पैसा गमा भी। देखो जी, जंगलों में लीलगाय इतनी हो रही है, लीलगा कि वो फसल, मतलब ये लगा लो नीचे दबा दिया है मिट्टी में। रोज बोलते हैं, भाई आपने गेहूं भर का आए, रोज बोलते हैं उन्हें। और वो आए रोज आए इकट्ठे आते हैं और वो फसल को दाबते चले जाते हैं मिट्टी के अंदर। इतना बुरा हाल है रोजों का। तो उसके लिए किस, हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं एक आपदा ही है किसानों के लिए। जी, गवर्नमेंट उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रही। ये देसी गाय हैं, बहुत घूम रही है आवारा, ये फसल नष्ट कर देती है। पूरा रात है का आदमी को निकल जा जी लगाते। सर्दी के मौसम में बताओ आप कितनी ठंड पड़ रही है। तो ये समस्याएं 2014 से पहले नहीं थी? क्योंकि ये सवाल आता है बार बार कि अभी क्यों किसानों इतना बोल थी, पहले भी थी जी, पहले भी थी ये। हाँ, ये पहले भी थे, 2014 से पहले भी थी जी गाय की समस्या। कम थी, इतनी नहीं, पहले कम ही, अब ज्यादा। क्योंकि अब 4 साल से तो ज्यादा ही हो रही है अभी। अच्छा, 4 साल से। और यहाँ नहीं, सब जगह कहीं भी चले जाओ, कोई सी क्षेत्र में चले जाओ आप। सरकारों का बनने बिगड़ने से गांव के लोगों पे क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है आप लोगों के जीवन में, कितना बदलाव आता है? बदला सकलो आ जा, हमारे ढोल ने खोल ले जा, उनका सरकार ठीक ना हो। थोड़ा ऐसा बोलिए कि और भी लोग तो ये भाषा नहीं समझ पाएंगे लोग शायद, मैं भी नहीं। हमारे तो भैंस ने खोल ले जा रात को, जबरदस्ती हमारे मुंह पीट जा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, भैंसें खुल जा रही हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, आप तो ना खुल रही। हाँ, अच्छा। दूसरी सरकार में। अच्छा, पहले भैंसें खुल जाती थी। मुल्ला मुलायम की सरकार में। अच्छा, और हाँ, रुक जाइए, आप पे आवाज नहीं आ रही है इसमें। मुल्ला मुलायम की सरकार में भैंस खुल जाएगी,
हाँ हमारे मुंह पर कान पर मार कर भाग जाए गाड़ी में, ना डाले और गेर कर भाग गए, यूँ हालत थी। हाँ मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है तो इससे आप लोगों को भी फायदा है। बिल्कुल इस बात से फायदा है हमारा। और मतलब इसके अलावा और कितनी फायदा है सरकार चेंज होने से? फायदा तो फायदा बताइए पहले। देखो फायदा तो सगले ही हैं। अब फायदा ये है आदमी सुरक्षित है, लेकिन जो हमारी शिक्षा है वो पीछे है। पहले ठीक थी। जासू हम उन्नति कर पाएंगे। पहले तो युवा के भाई शिक्षा अच्छी और प्राइमरी में भी मतलब कहने का अच्छे मास्टर है। अब पहले अच्छा पहले अच्छे थे और अब तो मतलब कहने का जाकर बालक मतलब कहने का जा पैसा वाले पढ़ा रहा। अब तो पैसा वाले पढ़ा रहा है। भैया आप कुछ बताइए शिक्षा को लेके, गांव की शिक्षा कैसी है? क्योंकि आपकी उम्र भैया अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रमेश है जी। भैया जी ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? क्योंकि आप थोड़ा यूथ हैं अंकल 40 करीब। 40 लग नहीं रहे आप वैसे 40 नहीं 40। तो ये बताइए आपके बच्चे हैं? हाँ जी पढ़ाई कर रहे हैं वो? पढ़ाई कर रहे जी प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं? सरकारी में राजी नहीं है जी जाने के लिए, सुविधा भी नहीं है गाँव में। सुविधा ना है सरकारी में। सुविधा क्या, पढ़ाई सुविधा या और कोई सुविधा? हाँ पढ़ाई की जो सुविधा जो यही पढ़ाई अच्छी नहीं होती कहीं है। डोलते रहो, जो कहीं कुछ करते वाले रहो। जो स्कूल से बाहर डोलते हैं जो प्राइवेट वाले में। मतलब शिक्षा व्यवस्था गांव की आप बताइए, क्योंकि आप यूथ में आएंगे अंकल लोगों के मुकाबले, कैसी है शिक्षा व्यवस्था गांव की आपके तरफ की? हमारे यहाँ की तो जी खराब ही है। खराब ही है। हाँ भाई लेडी जाती है पढ़ाने वाली, वो पढ़ाई करती नहीं हो, बच्चे बाहर डोलते रहते हैं स्कूल में, स्कूल से बाहर है। ताऊ जी विकास की बात करें तो जितना हम टीवी पे देखते हैं उतना तो नहीं दिख रहा है यहाँ, उसका 10% दिख रहा है। क्योंकि हमें क्या पता, जो दूर दराज गांव से दूर रह रहे हैं लोग, उनको तो टीवी देख के ये लग रहा है कि गांव में बहुत डेवलपमेंट है। अब टीवी देख के ये लग रहा है कि गांव का किसान मस्त लाइफ है, खूब पैदा कर रहा है, 2300 2400 2500 रुपये में बेच रहा है अपना अनाज और एकदम खुशहाल जीवन है। नहीं मस्त तो पहले से ही है। यू कर भी क्या सके भाई, कर भी क्या सके भी क्या सके हाँ? भाई, मस्ती तो है कि मजबूरी है। यू कर भी क्या सके बताओ। मजबूरी सही कह रहे हैं आप। वहाँ तेल लेने जा रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर बम्बे पे मिल गए, मेरे पाम भी सम रहे हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं भैया मैं चोर ना हूँ, मैं डकैत ना हूँ, मेरा इंजन चल रहा है, तेल नहीं बटको। लेकिन फिर भी 100 रुपये वो ले कमाने ऊपर वाले में। हाँ फिर भी 100 रुपये ले कमाने। अरे नहीं चलता सड़क पर आया, हेलमेट नहीं है, बात तो तुम्हारी कायदा की जी, तुम अपनी बात निभा लो। अच्छा फिर से मतलब पुलिस वालों ने आपसे पैसे ले लिए? पैसे ले लिए। किस लिए? गलत तो किया होगा आपने। हाँ गलत किया। तो पैसे क्यों लिया उसने? ये तो हेलमेट ना हो, गलत क्यों किया भाई? अपने हिसाब से उन्होंने जो अपना काम करो। तो आपने चालान कटवाने दिया होता, पैसा क्यों दिया आपने? भाई चालान बताओ मैं कहाँ भरता हुआ? कितने का चालान था? मैं जी वो कह रहे ये तो जो 5000 का चालान होगा। एक और सवाल आप सब लोगों से, मैं हर जगह जाता हूँ गांव में, जो लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी कि बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, हमने देखा है ज़्यादातर गांव में जो पुलिस थाने होते हैं गांव के, उनकी स्थिति ये मानिए कि ऐसी होती है कि उनकी वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। हम अपना आंकड़ा बता रहे हैं। आपके गांव की पुलिस प्रशासन की कितनी मजबूत है और किस तरीके से मैटर को सॉल्व करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। कैसे चील के घोंसलों में क्या बताया आपने? यहाँ मांस कहाँ मिलेगा? मतलब ये किसके लिए था? ये वाकु है पुलिस प्रशासन के लिए। प्रशासन के लिए इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, मतलब पूरा बता दीजिए, एक्सप्लेन करिए। डिटेल बताओ आप। डिटेल क्या मतलब हुआ इसका, इस लाइन का क्या मतलब? मेरा इनका झगड़ा होगा। हाँ हाँ जी, वो उन्होंने लपक लिया। उन्होंने लपक लिया? हाँ जी। अच्छा। और 1000 2000 तो इनसे ले लिया, 1000 2000 मुझसे ले लिए। बाबा ला के छाती पे बैठा दिया दरोगा। अच्छा। और नु खड़ा हो परे को ले जाएगा। ये उधर आ जाइए। हाँ ना ये वो नहीं उनको नहीं कह रहा हूँ। उठा के अलग ले जाएगा। हाँ। कैसे कर रहा हो? कुछ कर ले यहीं यार, यहीं छुटवा दूंगा। नुक भाई मुँह पत ना, नहीं चल तू 10 कर। नुक भाई बाबूजी मुँह पत ना, तो जा फिर वो करेगा तो भाई लचन मैं 5 ला रहा हूँ। कैसे भी करे वो 5 ला के देगा। अब वहाँ पता हो यानी कितना दियो वहाँ दरोगा और कितना ना दियो, बीच मार को कर को। तो ये कुछ कमी हमारे भी अंदर है। नहीं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, उनका तो काम ये है कि ठीक है जो गलत है उसे आगे भेजो। ये दोनों पद से लेना ये नहीं समझ पाया हूँ मैं। घूस मैं पीछे भेजा। अच्छा वो पीछे भेजे। वहाँ पर ये बताते हैं कि मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई थी जी, वे बताते हैं कि हमारे यहाँ अगर जो आपस में कोई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो वहाँ बैठ कर पंचायत होगी और जो पंचायत में निर्णय होगा वो मान्य होगा, वो कोर्ट कचहरी नहीं जाते।
तो गांव में अब पंचायतें नहीं है क्या आपके गांव? पंचायत नहीं होती जी, अब पंचायत होती है शराब की बोतलों पर। अरे भैया जो प्या देगा ज़्यादा वो उसकी तरफ पाला पलटेगा, मतलब उसकी तरफ हाँ हाँ हो जाएगी कि भाई सही कह रहा है ये, ऐसा ही है बात, निर्णय गलत देते हैं अब। तो शराब की बोतल चलती है गांव, चुनाव में भी चलता है? हाँ जी, चुनाव में भी चलती है, शुरू में नहीं चलती लेकिन एंड में चलाते हैं, जब 2-4 दिन रह जाते हैं नहीं, जब शराब चलती है खूब झेक मतलब के। चलती तो है। हाँ जी चलती है। वोट शराब पे बिकता है। हाँ जी, वोट शराब से बिकता है। और नोट से भी दिखता है। नोट शराब ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। चाचा जी खाना खाने के लिए पहुंचे। कहाँ? बिशन सिंह सबके लिए है ना, हम लोग इंक्लूड है। रोकना है लड़का को खाने के लिए पहुंच जाना। ये क्या कैसा ये था, निमंत्रण है ये? हाँ जी, ये निमंत्रण है दावत का। अच्छा अच्छा एक का बच्चा रुक रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, लड़का की रोकना है, पक्की होनी है, पक्की बोल दो। नहीं समझ पाया, थोड़ा अच्छे से समझाइए। मतलब लड़के की पक्की हो रही है जी बात, शादी पक्की। तो शादी पक्की हो गई, उसके खुशी में पूरे गांव को दावत ऐसे चलता है, घर घर जाके बताना कि भाई आ जाओ, कार्ड वार्ड नहीं? नहीं कार्ड नहीं जी, गाँवों का है ना मामला। अच्छा अच्छा। देहात में चलता है नहीं, कार्ड भी बढ़ते हैं, वो तो शादी होगी जब कार्ड भी बटेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, कि मतलब सबके घर जाके निमंत्रण, कि उतना कार्ड पे कौन खर्चा करे, है ना, बोल दिया कि भाई आ जाओ घर पे खाना खाने के लिए, सही है। खाना चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा गांव की स्थिति ऐसी थी कि किसानों की लाइफ कहीं ना कहीं कुछ बदला नहीं है। बहुत उम्मीदों से लेके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विकास गांव से होता है, गांव से होनी चाहिए। लेकिन कितना बदलाव आया आपने देखा है। हर गांव की स्थिति ऐसी है कहीं ना कहीं, और इस गांव की भी स्थिति लगभग सिमिलर ही है अलग गांव के मुकाबले। तो विकास का जो नज़रिया है, किस तरीके से लोग देखते हैं, जो टीवीओ पे आप देखते हैं, जो मीडिया चैनलों में मेन स्ट्रीम मीडिया, हर दिन आप जैसी टीवी ऑन करते हो दिखता है कि किसान तो बहुत खुश हैं, किसानों की आय दोगुनी हो गई, सड़क हो गया, ये हो गया, वो बहुत सी योजनाएं। कितना लाभ मिल पा रहा है ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे कितना लाभ मिल पा रहा है, हम हर गांव दिखा रहे हैं, लगभग ना के बराबर। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो ड्रीम था उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि गांव छोड़ने को लोग मजबूर है। युवा है वो गांव में खेती नहीं करना चाहता, आखिर क्यों? इसके पीछे अभी बताया चाचा जी ने, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि गांव छोड़ के लोग माइग्रेट हो रहे हैं। कारण कहीं ना कहीं पैसा, जितना वो लगा रहा है उसके कीमत तक की भी उसके पास नहीं आ पा रही। उनकी जीवन कैसी है, चाचा जी ने एक शब्द कहा था कि ऐसी स्थिति की मानो भीख मांगने जैसी, वो खुश हैं ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसानों की स्थिति कैसी है। ये हम कहते तो शायद उतना सच ना होता। एक किसान जो दुखियारी होता है वो जब दर्द को बयां करता है उसमें ज़्यादा वास्तविकता होती है। तो मेरा मानना यह है कि जो आप टीवी चैनलों पे देखते हैं, जो आपको दिखाया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है इसका निर्णय आप लीजिए। क्या सच में किसान खुश है? क्या सच में किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या सच में देश का किसान उतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है जितना बताया जाता है? निर्णय आपके हाथों में। जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जान सके कि किसानों की स्थिति कैसी है।